बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करने लगे हैं। तो चैप्टर 5 है हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या चीज़ है। तो हमने छोटी क्लासेस में भी इसको बाखूबी पढ़ा था कि फ्रैक्शन है क्या चीज़। देखें, मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल को अगर मैं दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता हूँ, तो मान लीजिए कि मैं ये एक शेडेड एरिया जो है, जो पार्ट है इस सर्कल का, ये मैंने मतलब एक शेड कर दिया है। कितने में से? तो इसकी कुछ फ्रैक्शन इस तरह से बनेगी 1/2। फ्रैक्शन का मतलब ये है बांटना, कुछ इस तरह से समझ लें। तो बेटा ये मैंने इस सर्कल में से इसके मैंने दो पार्ट किए हैं, एक को मैंने शेडिड कर दिया। ये जो नीचे होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा नीचे ओवर के नीचे होता है, ये शो कर रहा होता है टोटल पार्ट्स को, ठीक है। ये हमें बता रहा होता है कि कितने पार्ट्स में से, तो ये टोटल पार्ट्स हैं। तो ये जो ऊपर वाली फ्रैक्शन ऊपर जो होता है, ये हमें ये बता रहा होता है कि कितना मतलब हिस्से, कितने पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं या हम शेड कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर एक और सर्कल बना लेता हूँ और इसको मैं इक्वली 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, मान लो कि ये मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया कुछ इस तरह से, इस सेंस में। तो ये इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये मैंने इसका एरिया शेड कर दिया। तो चले मान लें कि मैंने एक बंदे को यहाँ से इस सर्कल के 2 हिस्से मैंने उसको दे दिए। कितने में से? 3 में से दे दिए। और एक बंदे को मैंने एक पार्ट ये वाला दिया है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ कि ये वाला हिस्सा मैंने एक और डिफरेंट बंदे को दे दिया। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो मेरे पास आ जाएगी 1/3। यानी कितने में से मैंने एक पार्ट उसको दिया है? 3 में से। तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, और ये जो हम किसी को मतलब दे रहा हूं मैं, ये वो वाले पार्ट्स हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गई? फ्रैक्शंस आ गई बच्चों। तो ठीक है। तो इस तरह से फ्रैक्शंस का क्या है कि बांट रहे हैं, हम तकसीम कर रहे हैं। तो इसी तरह से यही हमारे पास फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। उर्दू में हम इसको कहते हैं कसर, ठीक है। तो अब जरा यहां पर देखें कि ये जो फ्रैक्शन है इसमें बच्चों ये हमारे पास अब जो फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे वो 2 टाइप्स की हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक फ्रैक्शन का नाम है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और एक है हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए मैं नीचे लिख देता हूं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो यहां पर अगर हम इसकी डेफिनेशन करें प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन की हम यहां पे कुछ इस तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं। ए पार्ट ऑफ होल, अ फ्रैक्शन, चले मैं इस तरह से लिख देता हूं, अ फ्रैक्शन shows a whole part, a part of whole, a fraction shows that, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, a fraction shows a part of a whole, मतलब होल का एक पार्ट हमें बता रहा है, ठीक है। That is, ठीक है, शोज अ पार्ट ऑफ अ
होल। चले हम यहाँ तक इसको कर लेते हैं। अब फ्रैक्शन हमें बताती है एक पार्ट, मतलब होल का हमें पार्ट बता रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन करें तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स होंगे, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये जब दोनों पॉलिनोमियल होंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक रैशनल फ्रैक्शन तब कहलाएगी जब इस पॉलिनोमियल की जो मेरे पास डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। किससे, इस वाले न्यूमरेटर से। जब इसकी डिनोमिनेटर से इसकी डिग्री लेस होनी चाहिए, जब ये लेस होगी तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, चले मैं एक्स प्लस 1 कर लेता हूं, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 1 कर लें, चलिए ठीक है, इस तरह से लिख लें। तो अब जरा देखें, यहाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो ये फ्रैक्शन मेरे पास क्या कहलाएगी, रैशनल, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। तो यहाँ पर बच्चों ये जो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन है ये एक प्रोसीजर का नाम है, इसके बारे में इसकी तरफ भी मैं आता हूं। तो जरा यहाँ पर देखें, ये है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ये है कि इसमें हमारे पास यहाँ इस चैप्टर में जो हम फ्रैक्शन ले रहे हैं वो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में ले रहे हैं, यानी हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल्स, अगर दो पॉलिनोमियल्स इस तरह से हैं, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, और इन दोनों पॉलिनोमियल्स में ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री लेस हो नीचे वाले पॉलिनोमियल से, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल के, तो हम इसको कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। तो जब पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो हमारे पास क्या होगी, इक्वल और ग्रेटर। चलिए इसको मैं इसको इधर लिख देता हूं, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। जब इस केस में ये डिग्री इक्वल और ग्रेटर, जब ये इक्वल और ग्रेटर होगी किससे, इस क्यू ऑफ एक्स से, इस पॉलिनोमियल से, तो वो फिर फ्रैक्शन मेरे पास क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये मैं यहां पर लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, ठीक है, एक्स माइनस 1, चले इस तरह से ले लेते हैं, x प्लस 1। अब जरा यहाँ पर देखें कि ये एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आना था, तो नीचे भी x की पावर स्क्वायर आ रही है, तो इसका मतलब ऊपर भी स्क्वायर है। तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री और नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इस केस में भी ये मेरे पास जो फ्रैक्शन होगी ये क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अगर इसकी डिग्री ग्रेटर आ जाती, लेट्स सपोज कुछ इस तरह से आ जाता, अगर कुछ इस तरह से आ जाती कि मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर इस तरह से भी आ जाए तो अब भी ये क्या है, इम्प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि ऊपर डिग्री अब क्या है, ग्रेटर है नीचे वाले के। तो ये प्रॉपर है। जब भी हम क्वेश्चंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे तो गिवन क्वेश्चन को देखा करेंगे कि वो उसमें जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है वो प्रॉपर रैशनल है या नहीं है। अगर इम्प्रॉपर है तो उसको पहले हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है ये एक प्रोसीजर का नाम है, एक मेथडोलॉजी, मेथड है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ रैशनल फ्रैक्शंस को सॉल्व करता है, ठीक है। इसलिए इम्प्रॉपर को हम फर्स्टली क्या बनाते हैं, रैशनल बनाते हैं, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, तो यहाँ पर मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली, यहाँ पर देखें हमने ये कहा था
कि फ्रैक्शन में ये हमारे पास एक होल सर्कल था, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक शख्स को हमने 2 पार्ट दिए 3 में से, एक को 1 पार्ट दे दिया 3 में से, ठीक है ना। तो टोटल ये होल जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पर इसको देखें 2/3 प्लस 1/3, इन दोनों को मैं ऐड अप करूंगा तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 = 1 आएगा। तो ये बच्चों यहाँ पर हम इस 1 को, ये जो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है, इस रैशनल फ्रैक्शन को जब हम मोर देन 2 फ्रैक्शंस में या 3 फ्रैक्शंस में सम की सूरत में लिखते हैं, तो ये वाली फ्रैक्शंस मेरे पास क्या कहलाती हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। इसको मैं कहता हूं पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसी तरह से हम यहाँ से भी और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये तो मैंने सिंपल अलजेब्रिक टर्म्स ली हैं, लेकिन हम यहाँ पर पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, अब मैं स्टार्ट करता हूं कि अब जो हमारे पास एक और चीज आ जाती है, अच्छा तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये मेरे पास आ गया, यहाँ पर एक इक्वेशन है जी। इक्वेशन ऐसी एक हमारे पास होती है कि जिसमें दो अलजब्राइक एक्सप्रेशंस के दरमियान जब इक्विलिटी का साइन आ जाता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन की हम यहाँ पर 2 तरह की काइंड्स को डिस्कस करेंगे। एक को हम नाम देंगे कंडीशनल इक्वेशन। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं। तो कंडीशनल इक्वेशन है और एक है आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशनल इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है, ये बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन होती है कि इसके अंदर मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें चले मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज 2x = 3 है। तो ये इक्वेशन मेरे पास कंडीशनल इक्वेशन है सिर्फ एक वैल्यू के लिए, यानी कि यहाँ x की जगह पे मैं क्या रखूं कि ये मेरी ट्रू आ जाए। तो सिर्फ मैं कहूंगा कि x = 3/2, यानी कि मैं ये यहाँ पे प्लग करूंगा जब, तो फिर ही ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये 3 = 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन कहलाएगी, कंडीशनल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। ये सिर्फ इसके अलावा किसी भी x की और जो मर्जी वैल्यू रखो इसके अलावा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कि जो किसी खास वैल्यू के लिए हो, ठीक है ना, वैल्यू पर उसको सेटिस्फाई कर रही हो, उसको कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन कि उसको कोई भी वैल्यू दे दी जाए तो वो हर वैल्यू के लिए वो क्या हो, ट्रू हो। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी। लेट्स सपोज मैं यहां पर ले लेता हूं a + b × x, सपोज कर लिया, ठीक है। या अगर और कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं कुछ इस तरह से तो ले सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर ले लें, ये इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस 4x + 4, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इफ यहाँ पर आप सपोज कर लो x की जगह पे कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये उन दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये x की तमाम वैल्यूज के लिए इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं x = 1 रखता हूं तो यहाँ देखो 1 + 2 का स्क्वायर, यहाँ भी x की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 + 4, तो यहाँ देखिए ये 2 + 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर आ गया। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 = 4 प्लस 4, तो ये कितना आ गया 9, और ये 3 का स्क्वायर 9। तो देखें ये 1 के लिए भी इसको ट्रू कर रहा है। अगर आप यहाँ पर x = 0 रख लें, तो 2 रख लें, 3 रख लें, -1 रख लें, कुछ भी रख लें, तो ये तमाम वैल्यूज के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये बात भी आपने माइंड में रखनी है, ये इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। अच्छा, तो बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि अब हमारा जब हमने क्वेश्चन दिया होगा तो हमने उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो केस नंबर 1,
ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन दी होगी तो उसको हमें कहा जाएगा कि रिजॉल्व करो। तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो उसमें जो हमें क्वेश्चन इस तरह से रैशनल फ्रैक्शन एक दी होगी पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। ये जरूरी नहीं है कि आपको रैशनल फॉर्म में दी हो, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दी हो, आपको इम्प्रॉपर भी दी जा सकती है। हमने उसको क्या करना है, अगर तो प्रॉपर हो फिर तो ठीक है, फिर तो हम सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, अगर तो इम्प्रॉपर होगी तो पहले प्रॉपर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो क्यू ऑफ एक्स है, ये मेरे पास ये जो नीचे डिनोमिनेटर में हुआ करेगा क्यू ऑफ एक्स, ये किस फॉर्म में होगा, इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, ये मेरे पास जो होगा ये नीचे फैक्टर्स होंगे जो लीनियर होंगे और क्या होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे। तो ऐसे केस के लिए हम इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व कैसे करेंगे पार्ट्स के अंदर, तो उसके लिए देखो लेट्स सपोज मेरे पास कोई फ्रैक्शन इस तरह से गिवन है। चले मैं एग्जांपल क्वेश्चन ही ले लेता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, चले जी, कहता है कि जी रिजॉल्व द रैशनल फ्रैक्शन, या कोई भी आपको कह सकता है रिजॉल्व द फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, या रिजॉल्व द फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन या फ्रैक्शंस। तो जरा देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। अब जरा देखें, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है। तो ये मेरे पास एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ये क्या है, एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो अब मुझे जब इसको सॉल्व करना है तो पहले बच्चों इसको मुझे प्रॉपर बनाना पड़ेगा, तो फिर ही इसको मैं रिजॉल्व करूंगा ना, क्योंकि रिजॉल्व करना है तो सिर्फ रिजॉल्व करने के लिए हम सिर्फ रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर को नहीं कर सकते। तो इसलिए जब इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी तो पहले इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने कहा था कि ये एक इसमें ये जो फैक्टर्स केस 1 जो है उसमें हमारे ये फैक्टर्स लीनियर होंगे, मींस के यहाँ x की पावर क्या होंगी, 1 1 होंगी। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं, और ये दोनों क्या होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे, और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो बच्चों इसको पहले रिजॉल्व करने से पहले हम इसको प्रॉपर बनाएंगे। तो प्रॉपर बनाने के लिए ऊपर वाली को अंदर रखेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक दफा प्लस में है एक दफा माइनस में। तो देखो 1 के साथ अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1। तो यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, तो ये प्लस के 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक रिजल्ट है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम फ्रैक्शन में इससे गेन करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, तो ये होती है, इसको हम कहते हैं कोशेंट, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, चले मैं इस तरह से लिख देता हूँ, और इसको हम कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ठीक है, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी क्या है जी, ये वाली है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इज इक्वल्स टू कोशेंट क्या है जी, 1 है, प्लस आर क्या है, 2 है, और डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये मेरे पास क्या आ गई है, एक रैशनल फ्रैक्शन आ गई है। अब इस रैशनल फ्रैक्शन को फर्दर मैंने रिजॉल्व करना है और यहाँ पर प्लग करूंगा तो यही मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूं। तो यहाँ पर देखें, नाउ 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, ये इसके इक्वल ही है। तो जब ये लीनियर फैक्टर्स आएंगे, एक रेशनल फ्रैक्शन आएगी, इसको हमने कैसे आगे रिजॉल्व करना है केस नंबर 1 में। तो यहाँ a ओवर x माइनस 1 इस तरह से प्लस b ओवर x प्लस 1। तो अब हमने यहाँ से इसको सॉल्व करना है और a और b की वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट करेंगे।
तो वो इसकी हमारे पास रिजॉल्व फ्रैक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों जो कुछ भी यहाँ हुआ करेगा हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, या अगर इधर ए नाम रखा हुआ है तो इसको बी कह लें। ठीक है, चलो 2 का नाम ही दे लो या 1 का, कोई मसला नहीं। तो यहाँ जो कुछ भी हुआ करेगा उसके साथ दोनों तरफ क्या किया करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1, इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा x प्लस 1, तो प्लस b, जब ये सारा इधर मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा। तो अब जरा यहाँ से देखिएगा, इस वेक्टर से इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ से। तो यहाँ मेरे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1, पुट ये हम पुट करेंगे 2 में, ठीक है ना, इन 2 में पुट करते हैं। तो जरा देखो यहाँ मैं 1 रखता हूँ, तो ये 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 2, प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। तो a किसके इक्वल आ जाना है, 1 के। तो इसी तरह से जब मैंने b की वैल्यू निकालनी है तो फिर मैं ये इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 पुट करूँगा। चलिए मैं इसको अब रेज करता हूँ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैंने रेज कर दिया है। अच्छा जी, ज़रा देखिएगा, नाउ पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 इन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें जी। तो ये क्या आएगा जी हमारे पास, यहाँ 2 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह पे माइनस 1 प्लस बी इंटू इस x की जगह पे माइनस 1, तो ये क्या आ गया, 2 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया फिर, तो ये क्या आ जाने हैं मेरे पास, माइनस के 2b आ जाने हैं यहाँ से। तो ये 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2b, तो यहाँ से देखिएगा ये माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आकर क्या करेगा, डिवाइड, तो ये b इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाता है। ठीक है, तो मैंने a और b की जो वैल्यूज निकाल ली हैं, अब इन a और b की वैल्यूज को मैंने प्लग करना है कहाँ, इस इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है जी, तो 1 में प्लग करेंगे तो देखें क्या आता है। ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1 में प्लग करें जी। तो ये हमारे पास आ गया 2 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू a की क्या वैल्यू है जी, a की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये मैंने निकाली है 1, तो 1 ओवर x माइनस 1 प्लस b की क्या वैल्यू आई है जी, माइनस 1, तो माइनस 1 ओवर x प्लस 1 आ गई है। अब ये देखें, ये मैंने इसको रिजॉल्व किया था, अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ इक्वेशन ए में रखेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, पुट इन ए। तो ए में रखें तो क्या आता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ठीक है, और ये सारा किसके इक्वल है जी, इसके, तो ये आ गया 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस माइनस आ जाता है माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ठीक है, ये हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर क्या कर दिया है, ये हमने रिजॉल्व कर दिया है, और हमने फिर इसको अब ये एक मेरे पास बेसिकली आइडेंटिटी बन रही है। देखें ये एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए होल्ड करेगी। ठीक है, तो दुआ है कि, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो बेटा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में केस नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।